तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, वांगलिंग इसके सामने वो मिस्टीरियस बंदा आ जाता है। और अब ये वांगलिंग अपना वो मैजिकल ट्रेजर यानी कि डिवाइन रिट्रीब्यूशन निकाल लेता है। अब आगे एविल लुकिंग जो बंदा था वो देखकर कहता है, यार इस प्लेनेट पर जो कि वेस्ट है, यहाँ पे डिवाइन रिट्रीब्यूशन। और ये थोड़ा सा फियर भी कर रहा था बंदा। तो वांगलिंग को थोड़ा अच्छा लगता है। और क्योंकि जो एविल लुकिंग बंदा था इसका पावर अभी तक 30% ही रिकवर हुआ था। और अभी सोल ट्रांसफॉर्मेशन के अर्ली स्टेज में है। तो सोच के देखो, अगर इसका फुल पावर होगा तो ये कहाँ पे होगा। अब एविल लुकिंग बंदा वांगलिंग की तरफ देखता है और कहता है कि जूनियर, मुझे मेरा बैग दे दो, मैं इस मैटर को जाने दूंगा। वांगलिंग भी एकदम सीरियस था कि आपको ये आपका बैग चाहिए। ये तुरंत ही बोलता, हाँ सही है, मुझे दे दो। वांगलिंग जानता था कि फिलहाल ये कुछ कर भी नहीं सकता, तो ये बैग इसकी तरफ उछाल देता है। अब बैग लेने के बाद ये बंदा न तो गुस्सा दिखाता है न तो खुशी दिखाता है। और अब वांगलिंग कहता है कि सीनियर, मैंने आपका बैग वापस कर दिया, तो मैं जाना चाहूँगा। अब एविल लुकिंग बंदा दो लाइट्स अपनी आंखों से वांगलिंग की तरफ बढ़ा देता है। ये भी तुरंत अपना जी रियल्म को एक्टिवेट करता है और इस लाइट को काउंटर करने लगता है। और इस दौरान ये खून की उल्टी भी करता है। एविल लुकिंग बंदा तुरंत ही बोलता है कि माई फ्रेंड रुको, रैश मत बनो। क्योंकि वांगलिंग अब रेस्ट्रिक्शन फ्लैग निकाल चुका था। हालांकि ये मरेगा नहीं अगर वांगलिंग डिवाइन रेट्रीब्यूशन भी यूज़ करता है, पर इंजर्ड हो जाएगा तो इसे 1000 साल फिर से इसी प्लेनेट पे रुकना पड़ेगा। तो अगर वांगलिंग इस रेस्ट्रिक्शन फ्लैग को यूज़ करता फिर डिवाइन रिट्रीब्यूशन को, तो डिवाइन रिट्रीब्यूशन सीधा इस बंदे पे गिरता। अब एविल लुकिंग बंदा वांगलिंग से एक ही चीज़ कहता है, क्या तुम वो जो रेड लाइट यूज़ कर रहे थे, क्या वो जी रियल्म का पावर है। वांगलिंग इस बंदे की तरफ अवाक होकर देखने लगता है, क्योंकि पहला बंदा मिला था जो इसके जी रियल्म के पावर को पहचाना था। पर इस बंदे का भी जो फीलिंग था वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। और ये बंदा वांगलिंग से बहुत सरप्राइज था, पहले डिवाइन रिट्रीब्यूशन, फिर जी रियल्म का पावर। वांगलिंग फिर से कहता है, अगर आपको कुछ और काम नहीं है तो मैं जाऊं। अब एविल लुकिंग बंदा कहता है, तुम नहीं चाहते हो कि तुम्हारा जी रियल्म का पावर आगे बढ़े। वांगलिंग भी इसकी तरफ देखने लगता है। और अब ये बंदा बताना शुरू करता है कि जो जी रियल्म का पावर है वो एक एक्सट्रीम पावर है, पर इसका बॉटल नेक यानी कि एक लेवल से ऊपर जाना बहुत मुश्किल होता है, पर इम्पॉसिबल नहीं। अब एविल लुकिंग बंदा इसके हाथ में कलरफुल लाइट चमकता है जो कि बॉल ऑफ लाइट में बदल जाता है। वांगलिंग इस बॉल की तरफ देख रहा था। और एविल लुकिंग बंदा कहता है कि भाई इस लाइट को अपने डिवाइन सेंस से चेक करो। वांगलिंग इसे चेक करता है और ये अवाक था, क्योंकि इस बॉल ऑफ लाइट के अंदर ये जी रियल्म के पावर को देखता है। एविल लुकिंग बंदा कहता है, तुम्हें पता चला। और ये जो कलरफुल लाइट था उसे ये बोलता है, इसे 5 कलर्ड जी रियल्म कहा जाता है। ये मेरा पावर नहीं है, मुझे एक फ्रेंड ने दिया था जब वो मर रहा था। ये अपने प्लेनेट के बारे में बताता है जहाँ पर ये पावर था। और अभी एविल लुकिंग गाय वांगलिंग को बताता है कि जी रियल्म का जो पावर है अलग अलग टाइप्स में डिवाइड किया गया है। कितने हैं किसी को नहीं पता, क्योंकि जी रियल्म वाले बंदे इस दुनिया में बहुत रेयर हैं। चाहे तुम किसी प्रकार का भी पावर जी रियल्म का पाल लो, उसका एक लेवल है, उसके बाद इंसान ऊपर नहीं जा पाता है। पर मेरे पास एक मेथड है जिससे तुम ऊपर जा सकते हो, और इसे कहते हैं द कल्टीवेशन प्लैनेट क्रिस्टल। और ये क्रिस्टल हर एक रैंक 6 के कंट्री को दिया जाता है। मतलब अगर तुम इस पावर को रिफाइन कर लो तो तुम जी रियल्म के ऊपर जा सकते हो। अब वांगलिंग सोचता है, भाई रैंक 6 की कंट्री, ये साला अपनी कंट्री रैंक 3 की है। एवल लुकिंग बंदा अपने बैग में से एक ब्लैक डिस्क निकालता है और ये बंदा यहाँ से अब गायब होने लगता है। पर जाने से पहले कहता है, अगर तुम्हें कल्टीवेशन प्लेनेट क्रिस्टल मिल गया और तुम इस प्लेनेट को छोड़ पाए तो मुझसे आके मिलना। 5 एलिमेंट्स प्लेनेट पे मैं रहता हूँ और मेरा नाम है नाडुओ। अब ये फ्लाइंग डिस्क पे बैठता है और गायब हो जाता है। मतलब यहाँ से टेलीपोर्ट कर जाता है अपने प्लेनेट की तरफ शायद। वांगलिंग पहले ऐसा हवा में उड़ने को देखता था, अब इसे लगता है कि अगर ये भी इस बंदे के जैसा पावरफुल हो जाए कि तारों के बीच में ट्रैवल करे, मतलब प्लेनेट टू प्लेनेट, तो क्या बात होगी। पर उसके लिए पावर चाहिए। तो पहले इसे वो क्रिस्टल चाहिए होगा, पर उसके लिए रैंक 6 की कंट्री। मतलब जब आप किसी रैंक 3 की कंट्री में हो और स्पिरिट सेवरिंग पे पहुंच जाते हो तो वो कंट्री का रैंक अपग्रेड होके रैंक 4 हो जाता है। तो वांगलिंग का डिसीजन ये था कि रैंक 4 की कंट्री में जाएगा और स्पिरिट सेवरिंग लेवल पे जाने की कोशिश करेगा। और वांगलिंग मैप निकाल के देखता है और इसका नज़र 5 सेक्ट्स यूनियन वाली कंट्री पे जाता है जो कि इसके घर से क्लोज था। अब वांगलिंग आधा महीने बाद उस जगह पे पहुंच जाता है। यहाँ पे एक बैरियर था, पर वांगलिंग रेस्ट्रिक्शंस के थ्रू उसे पार कर जाता है। अब यहाँ पहुंचने के बाद वांगलिंग हवा में नहीं उड़ता है, ये पैदल पैदल जाता है। क्योंकि इसे अगर नासेंट सोल से स्पिरिट सेवरिंग पे जाना है तो मिनिमम रैंक 6 का पिल या उससे ऊपर का पिल चाहिए। और इसको अपना डाओ बनाना पड़ेगा। डाओ मतलब वो एक मेथड रहता है चाइनीज़ में। और वांगलिंग को लगता था ये किलिंग वाले पाथ पे चल रहा है, जो कि फिलहाल सही नहीं है। अगर इसे ऊपर जाना है तो इसे अब हेवेंस को समझना पड़ेगा। और अगर वांगलिंग की सही कल्टीवेशन जाना जाए तो अभी भी कोर फॉर्मेशन का ही बनता है, क्योंकि इसका जी रियल इसके मेन बॉडी को कभी नासेंट सोल पे जाने ही नहीं दिया। वो तो टेम्प्रोरी रहता था।
इसका अवतार की वजह से ये नासेंट सोल पे दिखता था, बट उसका साइड इफेक्ट भी आता था और ये जी रियल्म को ब्रेक भी नहीं करेगा क्योंकि इसे पता चल चुका था। तो जब वांगलिंग आगे बढ़ता है, अब मुझे भी नहीं पता ये क्या करता है, पर इसकी मेन बॉडी अंदर चली जाती है और अवतार बाहर आ जाता है। मतलब मेन बॉडी एक गहरी निद्रा में चली जाती है। यानी कि अब ये जी रियल्म के पावर को यूज़ नहीं करेगा। यूज़ तभी करेगा जब बहुत मुसीबत होगी। इसका जी रियल्म इसके लिए एक मैजिकल ट्रेजर के जैसा था, बट बॉडी पर थोड़ा सा उसका अलग इफेक्ट आता था। तो अब ये अवतार यूज़ करेगा। तो इसका मेन गोल था कि अगर इसका अवतार सोल ट्रांसफॉर्मेशन पे पहुंच जाता है तो ये वो क्रिस्टल हासिल कर सकता है, उसको रिफाइन करके फिर जी रियल्म के पावर को ऊपर ले जा सकता है। तो उसका साइड इफेक्ट भी नहीं आएगा। इसे समझ में आता है कि अगर तुम इमॉर्टल बनना चाहते हो तो पहले तुम्हें मॉर्टल बनना पड़ेगा, इंसान के जैसा रहना पड़ेगा। ये नहीं कि किसी को मार रहे हो, हालांकि मारना तो पड़ेगा ही आगे। और वांगिंग रास्ते में ऐसा पेड़ से कोई पत्ते तोड़ के ऐसा खाते हुए मुस्कुराते हुए इस कंट्री में आगे चल देता है, जो कि इसकी जाओ कंट्री से कई गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर थी। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसा घोड़े वगैरह से जाते हैं, इसकी बॉडी पे धूल आता है पर वांगलिंग को फर्क नहीं पड़ता है। ये धूल ऐसा हटा देता था। अब ये आगे बढ़ ही रहा था, तभी एक आवाज़ आती है, रास्ते से हटो। एक ब्लैक हॉर्स इसको टच ही करने वाला था, वांगलिंग हट जाता है। और भी बहुत सारे ऐसा घोड़े पास करते हैं। और ये बंदा एक चिल्लाता भी है कि भाई आंखें नहीं है, रास्ते से हट। अब इस दौरान वो बंदा शायद वांगलिंग पर अटैक करने वाला था, पर एक दूसरा बंदा उसे रोकता है और ये मिडिल एज्ड मैन वांगलिंग से माफ़ी मांगता है। वांगलिंग भी कहता है कोई बात नहीं, धूल साफ करता है और निकलने लगता है। पर उस मिडिल एज मैन को लगा था यार ये बंदा डर नहीं रहा, मतलब कुछ तो बात है, पर एकदम नॉर्मल एक्ट कर रहा था। मिडिल एज मैन अब बोलता है कि मेरा नाम लू जिंग है, ये जो रास्ता है ये कैपिटल की तरफ जाता है, आप कहाँ पे जा रहे हो? क्योंकि ये वांगलिंग के पीठ पर एक बास्केट दिखता है, टोकरी टाइप। क्या आप डॉक्टर हो? क्योंकि वांगलिंग ने ऐसा पत्ते फूल इकट्ठा करके रखे थे। वांगलिंग भी हाँ में सर हिला देता है। और इस दौरान लू सिंह इससे पूछता है कि आपके पास एविल विंड कंडीशन के लिए कोई दवाई है? वांगलिंग भी सोचता है वैसे तो ये ऐसा बहाना नहीं मारना चाहता था, पर क्या पता हेवेंस इसको मौका दे रहा है, हेवेंस को समझने के लिए, ताकि ये स्पिरिट सेवनिंग पे जा पाए। वांगलिंग भी पूछता है क्या कोई बीमार है? और अब ये मिडिल एज मैन बताता है हाँ एक लड़की बीमार है, मतलब सर्वेंट गर्ल है, पर हम सिटी से बहुत दूर हैं। अब वांगलिंग भी कहता है कि पेशेंट को देखने दो। अब लूजिंग पूछता है आपके पास कोई दवाई है जो कि हेल्प कर सकती है? और नहीं है तो क्या मतलब है? पर अंदर से, मतलब जो कैरियज होता है जिसके अंदर लोग बैठे होते हैं, उसके अंदर से एक आवाज आती है कि लूजिंग इसे देखने दो, ये बंदा बहुत ट्रैवल किया है, मुझे ऐसा लग रहा है। अब लूजिंग भी मान जाता है। वांगलिंग बाहर से ही जान चुका था अंदर तीन लोग हैं, एक ओल्ड मैन और दो सुंदर लड़कियां। और बीमार बेसिकली मास्टर थे। मास्टर बेसिकली ये लड़की थी, मतलब उस बंदे ने झूठ बोला था ऐसा। और वांगलिंग दूर से देख के समझ जाता कि ये लड़की एविल विंड की वजह से बीमार नहीं हुई, बल्कि किसी ग्रीन गैस की वजह से, मतलब पॉइजन। वांगलिंग बाहर खड़ा था और इस लेडी से बोलता है आप अपना हाथ बाहर निकालो। अब वांगलिंग भी अपने बास्केट से एक पत्ता निकालता है और उसमें स्पिरिचुअल एनर्जी फूंक करके लूजिंग को देता है और कहता है इन्हें बोल दो ऐसा सीधा खा जाए इसको, कल सुबह तक ठीक हो जाएंगे। लूजिंग को समझ में नहीं आता, यार ये तो विलो ट्री है, उसका पत्ता है, क्या होगा? क्या ये बंदा चूतिया बना रहा है? सॉरी गाइस, गाली निकल जाती है। अब ये इस पत्ते को फेंकने वाला था, पर ओल्ड मैन कहते हैं नहीं, और ये पत्ती को ले लेते हैं और वांगलिंग से पूछते हैं मतलब इसे खाने से ठीक हो जाएगा? वांगलिंग कहता है हाँ रॉ कच्चा ही खाना है। और लूजिंग भी इस दौरान वांगलिंग से कहता है कि आप वैसे भी कैपिटल ही जा रहे हो तो हमारे साथ ही चलो। वांगलिंग भी हंसता है ठीक है, बट मुझे एक हॉर्स चाहिए। वांगलिंग को एक घोड़ा मिल भी जाता है और वांगलिंग के पास घोड़ा जैसे आता है वो एकदम प्यार दिखाता है। लूजिंग भी हैरान था क्योंकि घोड़ा के एक्सप्रेशन दे रहा था कि उसको भी अच्छा लग रहा है। वांगलिंग भी मॉर्टल्स के साथ यानी इंसानों के साथ, इंसान तो ये भी है बट ये इमॉर्टल वाले रास्ते पे है, बहुत दिनों बाद मिला था और इसे भी अच्छा लगता है। और इसकी जो स्पिरिचुअल एनर्जी थी मानो अपने आप मूव कर रही हो। और एक ऑरा, रेड ऑरा वांगलिंग के आसपास कंडेंस थी। अगर पावरफुल बंदा हो तो देख सकता है, बाकी लोग नहीं देख सकते। और ये ऑरा फैल नहीं रही थी, एक ही जगह बस रुकी हुई थी। और ये था इसका मर्डरस ऑरा, जिसने 400 सालों में लोगों को मार के हासिल किया था। मतलब अगर वांगलिंग इस ऑरा को फैलाए तो ऐसे ही कई लोग सुस्तू कर दे, बट वांगलिंग का अलग कंट्रोल था अब। और वांगलिंग फील करता है कि इसकी बॉडी में एक चेंज आ रहा है, एक मिस्टीरियस पावर मानो एंटर कर रहा था। और इसका जो एविल हो रहा है वो कम हो रहा था, और वो हो रहा है इसकी स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ फ्यूज हो रहा था। और जो भी लोग इसके आसपास थे वो भी एक अलग ही, मतलब अच्छा फील करते। ये सब वांगलिंग के ऑरा का कमाल था। पर धीरे धीरे वांगलिंग की ऑरा शांत हो जाती है। जो अंदर में लोग थे वो बात करते कि यार वो क्या चीज़ था, मतलब बस फील करते, देख तो नहीं सकते थे। अब शाम का टाइम था और फीमेल सर्वेंट्स बाहर निकलती, कुछ खाना पका रही थी और वांगलिंग की तरफ देखती, क्योंकि इसका चाम ही अलग था। एक स्पेशल औरत था वांगलिंग का। वांगलिंग भी एक पेड़ के नीचे बैठता है और इसे अच्छा लग रहा था। 400 सालों में इतना सुकून इसे मिला ही नहीं था। और जब ये शांत होता है तो इसका स्पिरिचुअल एनर्जी फिर से बाहर आता है।
और वांगलिंग अब शांत था तो रेड मिस्ट ऑरा इसके आसपास दिखती है। और वांगलिंग को पता था अगर ये शांत रहेगा तो ये रेड ऑरा ये धीरे धीरे खत्म हो जाएगी समय के साथ। और इसे पता था शायद ये रेड सब्सटेंस जब गायब हो जाएगा तो स्पिरिट सेवरिंग में पहुंच जाएगा। वांगलिंग इस दौरान इस ऑरा को कंडेंस कर रहा था, तभी सामने एक सर्वेंट गर्ल आती है कुछ मीट और वाइन लेकर। वांगलिंग भी इसे थैंक्स बोलता है। ये वही लड़की थी जो कि उस कैरेज की जो मालकिन है यंग लेडी उनके साथ बैठी थी। और इस दौरान वांगलिंग को अपने फोर्थ अंकल की याद आती है जब एक बार ये उनसे मिलने गया था तो मस्त मस्त खाना खाया था। वैसे भी वांगलिंग कल्टीवेटर था तो इसे खाने की जरूरत ज़्यादा नहीं पड़ती है। रात का समय था, वो लोग हंस रहे थे और वांगलिंग भी इनकी बातों को हल्का फुल्का सुन रहा था। और कुछ तो लोग इस सर्वेंट गर्ल के साथ फ्लर्ट करने को देखते हैं। और वांगलिंग को इस दौरान ली मुआन की याद आती है। लूजिंग इस दौरान वांगलिंग के करीब आते हैं और बताते हैं कि आपकी दवाई सच में बहुत सही है। माई लेडी अब पहले से अच्छा फील कर रही है। वांगलिंग भी पूछता है पहले तो तुम बोल रहे थे कि सर्वेंट गर्ल बीमार है, अब बोल रहे हो कि तुम्हारी यंग लेडी। लूजिंग का चेहरा लाल हो जाता है। इसको पता था कि इसने झूठ बोला था। और ये बताता है कि ऐसे बाहरी को बताना सही नहीं रहता है, इसलिए मैं बता नहीं रहा था। और इस दौरान इनका वाइन का कंपटीशन होता है क्योंकि वांगलिंग को चढ़ता ही नहीं था। और लूजिंग के साथ ये बाकी लोगों के पास जाके बैठ जाता है और यहाँ पर ये मस्ती मजाक करते हैं। वांगलिंग को रियलाइज़ होता है कि कितने खुश हैं ये लोग और कहाँ पर ये बस लोगों को मारते रहता है। ये समय इसका निकल गया था मानो। वो जो सर्वेंट गर्ल थी वो वांगलिंग के करीब बैठी थी और मानो कुछ सोच रही हो। रात आधी रात का समय हो गया था और सभी सोने चले जाते हैं। वांगलिंग वही वहां से उठता है यानी जो बॉन फायर था और उस पेड़ के नीचे आके बैठ जाता है। शांति से ये बैठा था और फील करता है कि इसका जो पावर लेवल है नास एंड सोल के अर्ली स्टेज से मिड स्टेज में एंटर कर चुका है। पहले ये पीक पर था अर्ली स्टेज के, इतना जल्दी चला जाएगा ऊपर इसे लगा नहीं था। और वो जो रेड सब्सटेंस था वो पहले से कम हो चुका था और इसे अभी लगता है क्या पता ये रेड सब्सटेंस ये काम की चीज़ हो, यानी जो डेथ हो रहा है तो इसे ये कंडेंस करने लगता है कि फालतू में इसे वेस्ट क्यों करना। रात का समय निकलता है और फाइनली सूर्योदय हो चुका था। और वांगलिंग इतना रिलैक्स था कि जब ये पूरब की तरफ देखता तो मानो दो की ड्रैगन्स पर्पल ड्रैगन टाइप हो रहा इसकी आंखों में एंटर करती, इसकी बॉडी में ऐसा साइकिल करती। इतना रिलैक्स ये कभी फील नहीं किया था। और जब तक आप रिलैक्स नहीं होगे हेवेंस के ऑरा को फील नहीं कर सकते हो। और फिलहाल वांगलिंग वो जो रेड सब्सटेंस था उसे कंडेंस करने लगा था यानी कि सॉलिड फॉर्म में बनाने लगा था। पर इसे पूरी तरह से बनने में लंबा समय लगेगा। अब ओल्ड मैन वो जो अंदर थे वो बाहर आते हैं, वांगलिंग से पूछते हैं कि आपको ये विलो लीफ जो कि 100 साल पुराना है कहाँ से मिला। वांगलिंग प्यार से बोलते हैं भाई मैं तो रोड पे ऐसे उठा लिया था। फिलहाल इनकी भी बात होती है। कितना भी ये ट्राई करते हैं वांगलिंग से कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल नहीं पाते। अगर उम्र की बात किया जाए तो वांगलिंग आराम से एक एंसेस्टर बन सकता है क्योंकि 400 से ज़्यादा इसकी एज हो चुकी है। और ये किस प्रकार से बात कर रहे हैं, वांगलिंग के पास इतना तजुर्बा था कि वो समझ सकता था। और ये लोग ट्रैवल करते रहते, बहुत से दिन निकल जाते। और वो जो सर्वेंट गर्ल थी वो वांगलिंग को अलग नज़रों से देखती थी, वांगलिंग को समझ में आने लगा था। ली मुआन भी इसे ऐसे ही देखती थी। फाइनली ये लोग रैंक 4 की जो कल्टीवेशन कंट्री का कैपिटल था वहाँ के करीब थे। आसपास के एरिया को ये खंगालता है और एक कोर फॉर्मेशन का बंदा जो कि लेट फेज में था उसे ये फील करता है। बाकी लोग फाउंडेशन के लेट फेज या कोर फॉर्मेशन के अर्ली फेज में थे। और वांगलिंग की नज़र इन 9 ब्लैक पिलर्स पे थी जहाँ पे लोग कल्टीवेट कर रहे थे। लूजिंग इसे मना करता है कि आप उधर घूरो मत, किसी को पता चल गया तो फालतू में आप प्रॉब्लम में फंसोगे। और लूजिंग बताता है कि ये इमॉर्टल पिलर्स है, यहाँ पर लोग कल्टीवेशन वाले यानी इमॉर्टल लोग कल्टीवेट करते हैं। और लूजिंग ऐसा बहुत सरप्राइज होकर बताता है कि मेरे पिताजी ने देखा था एक इमॉर्टल कैसा हवा में उड़ते हुए। और अगर इसे पता होता कि वांगलिंग उनसे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है तो ये क्या करता मुझे नहीं पता। अब वांगलिंग इनके ग्रुप को गुड बाय कहता है और यहाँ से आगे निकल जाता है। और जो घोड़ा था वो भी वांगलिंग के साथ ही चला जाता है। वांगलिंग क्योंकि यहाँ से जा रहा था तो सर्वेंट गर्ल को अच्छा नहीं लगता है। और जो अंदर लेडी भी बैठी थी वो नकाब पहन के, वो तिरछी टोपी जो होती है और जिसपे थोड़ा सा पर्दा टाइप होता है वो पहन के बाहर निकलती है। और एक पाउच वांगलिंग को पकड़ा के थैंक्स बोलती है। इसमें गोल्ड कॉइन्स थे। वांगलिंग भी इसे रख लेता है। अब वांगलिंग कैपिटल की तरफ घूम रहा था और बहुत सारे लोग मिलते हैं, बहुत सारे वेंडर्स ट्रेडर्स। मॉर्टल वर्ल्ड को बहुत दिनों बाद ये इतने करीब से देख रहा था। और यहाँ पर एक ओल्ड मैन को पीटा जा रहा था, एक मिडिल एज मैन मार रहा था। वांगलिंग देखता है ओल्ड मैन गजब का आदमी था, ये लड़की को कपड़ा बदलते हुए चोरी से देखने आता था। ओल्ड मैन यहाँ से ऐसा खून पोंछते हुए भागता है, फिर वांगलिंग की तरफ देखकर पलट के कहता है कि तुम काफ़ी टैलेंटेड दिखते हो, तुम्हारे अंदर बहुत एनर्जी है, तुम मॉर्टल नहीं हो। वांगलिंग हैरान था क्योंकि ओल्ड मैन एक मॉर्टल था, कल्टीवेशन वाला बंदा नहीं था। इस पे बहुत सारे जख्म भी थे और ये मारने की वजह से ही हुए थे। वांगलिंग को कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये निकलने लगता है। ओल्ड मैन फिर से बोलता है तुम्हें थोड़ी ज्ञान की जरूरत है, नहीं तो तुम कभी सोल फॉर्मेशन पे नहीं पहुंच पाओगे। वांगलिंग रुक जाता है।
और पलट के कहता है, आप हो कौन? ओल्ड मैन आसमान की तरफ देखता है और एकदम मस्त वाला डायलॉग मारता है कि तुम जान के क्या करोगे कि मैं कौन हूँ? बस इतना समझो कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ सोल फॉर्मेशन में पहुंचाने का। वांगलिंग को समझ में नहीं आ रहा था, यार ये बंदा तो मॉर्टल है, मतलब कोई कल्टीवेशन हो रहा नहीं है, पर ये सब चीज़ें कैसे जानता है? एक ही चीज़ हो सकता है, शायद ये ओल्ड मैन सोल फॉर्मेशन से भी ऊपर है, इसलिए वांगलिंग इसे फील भी नहीं कर पा रहा था। अब वांगलिंग भी इनसे पूछता है कि मैं सोल फॉर्मेशन कैसे पहुंच सकता हूँ। ओल्ड मैन कहता है, यार मैं वैसे बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ और जब तक मैं खाता नहीं हूँ मुझे कुछ याद नहीं रहता है। तो एक मस्त रेस्टोरेंट जो कि काफ़ी महंगा था, वहाँ पर ये वांगलिंग को लेके जाता है और ओल्ड मैन जाते ही खाना ऑर्डर करता है, मानो कितने दिनों से खाना खाया ना हो, और बोलता है कि पहले ये खा लेने दो, उसके बाद बात करते हैं। अब थोड़ा खाने के बाद ये बोलता है कि सोल फॉर्मेशन पे पहुंचने के लिए तुम्हें हेवेंस के ऑरा को समझना पड़ेगा, तुम्हें एक डोमेन बनाना पड़ेगा। इसके बारे में मैं तुम्हें बाद में बताता हूँ, और ये रेस्ट रूम में चला जाता है और मस्त पादो तो मार के बाहर आता है। वांगलिंग थोड़ा सस्पिशियस था, पर ये समझ रहा था ये ओल्ड मैन बता तो सही रहा है। भाई स्पिरिट सेवरिंग उसके बाद सोल फॉर्मेशन, ये और ये बंदा हर एक चीज़ जानता था। और इधर ओल्ड मैन वो जो रेस्टोरेंट का पीछे का दरवाजा था वहाँ से भागने लगता है। वांगलिंग अपने डिवाइन सेंस से इसे लॉक करके था, तो इसे फॉलो करता है। और इधर ये ओल्ड मैन किसी और बंदे को पकड़ता है और कहता है तुम मॉर्टल लगते नहीं हो, अगर तुम्हें कोई गाइड नहीं करेगा तो तुम कोर फॉर्मेशन पे पहुंच नहीं पाओगे। और वो बंदा भी वैसे ही रिएक्ट करता है जैसा कि वांगलिंग ने किया था कि तुम हो कौन। और सेम डायलॉग ये फिर से मारता है कि मैं कौन हूँ, क्या मतलब है, पहले हम रिलैक्स करते हैं फिर बात करेंगे। वांगलिंग देख रहा था और समझ जाता है, क्योंकि इस बार वाला बंदा फाउंडेशन के लेट फेज में था और वो कोर फॉर्मेशन पे जाने का ट्राई कर रहा था। मतलब इस ओल्ड मैन के पास कोई ट्रिक है। और वांगलिंग को लगता है ये अगर जिंदा है तो कोई तो बात होगी, मतलब इतने लोगों को स्कैम करेगा तो कोई तो कल्टीवेटर से मारेगा। मतलब ओल्ड मैन किसी के भी पावर को देख सकता था, और जो डायलॉग मारता था वो दिखाता था कि बंदा उसी लेवल पे है जितना ये बता रहा है, जैसे कि वांगलिंग नासेंट सोल पे है। तो एक डाउट्स यहाँ पे ये रहता है, देखो मैं फिर से बताता हूँ। सोल फॉर्मेशन मतलब स्पिरिट सेवरिंग लेवल, ये अलग अलग यूज़ करते हैं, और सोल ट्रांसफॉर्मेशन मतलब सोल फॉर्मेशन के ऊपर का लेवल। और आज के दिन में इस ओल्ड मैन ने 4 लोगों को काटा था, वांगलिंग उसमें से एक था। और किसी के साथ तो ये जो रेड लाइट एरिया होता है वहाँ पे भी जाता ओल्ड मैन। शौक भाई के बहुत बड़े थे, बुढ़ापे में भी। वांगलिंग को समझ में आ जाता है ये ओल्ड मैन काफ़ी मिस्टीरियस है। अब इस समय ओल्ड मैन एक वुमेन को बाहों में लेके था और वांगलिंग की तरफ देखता है, मतलब वांगलिंग जिधर कितना भी दूर हो, और कहता है कि नासेंट सोल मिड स्टेज, क्या मैं इसकी मदद कर दूं? पर वुमेन का मजा लेने के चक्कर में ये भूल जाता है। इधर वांगलिंग यहाँ से दूर निकल जाता है, 8 गोल्ड कॉइन्स दे करके एक रूम लेता है। तो वांगलिंग का वही ट्राई था कि हेवेंस के ऑरा को समझना और सोल फॉर्मेशन में जाना। अब वांगलिंग यहाँ पे सोता है, अगले दिन की सुबह होती है और इस दौरान ये लकड़ी से कुछ बना रहा था जो कि इसके फादर बनाया करते थे, क्योंकि वो शायद वुड कटर वगैरह थे, यानी लकड़ी का ही काम करते थे। और वांगलिंग इन लकड़ी से 2 शेप बनाता है, एक अपने मम्मी और एक पापा का। समय बीतते जाता है और वांगलिंग बहुत सारे ऐसे लकड़ी के आइटम्स बनाने लगता है। 1 महीना निकल चुका था और ये जहाँ पे रहता था वहाँ पे दुकान सा खोल लिया था, पर इस 1 महीने में ऐसे कोई कस्टमर मिलता नहीं है, पर ये बनाते रहता है, कल्टीवेशन ही रोक चुका था। वांगलिंग इस दौरान एक और शेप बना रहा था जो कि ड्रैगन के कुछ बोन या किसी से बना रहा था, जो कि इसे ली मुआन ने दिया था। तभी अचानक से दरवाजे पे घंटी बजती है और ये लड़का एक लड़का आया था कि अंकल ये सब आप बनाते हो, बहुत प्रेटी है, कि आप मुझे एक दे सकते हो? वांगलिंग ने जो एक आकृति बनाई थी लकड़ी से, जो कि वांग हाओ था, उसे इस बंदे को पकड़ा देता है। ये लड़का भी थैंक्स बोलता है, थैंक यू अंकल, मैं आयरन वर्कशॉप में रहता हूँ, गुड बाय, ऐसा कह के ये निकल जाता है और अपनी मम्मी को दिखा के कहता है कि अंकल ने मुझे दिया है। सामने की गली से वो अंकल और आंटी आते हैं, मतलब उस लड़के के मम्मी पापा। और मिडिल एज मैन यानी उस लड़के के पापा वांगलिंग से कहते हैं, इसको पता नहीं है, ये कितने का हुआ, मैं आपको देता हूँ। वांगलिंग भी कहता है, अरे लकड़ी का टुकड़ा है, क्या करना है? और ये मिडिल एज मैन वांगलिंग को खाने पे इनवाइट करते हैं। इन्हें पता था कि ये बंदा नया है। वांगलिंग इनकी फैमिली को देखता है जो कि एक हैप्पी फैमिली थी। फिलहाल ये लोग वांगलिंग को इनवाइट करते हैं खाने पे और वांगलिंग मस्त खा पी के आता है, वाइन वगैरह पी के। अब समय बीत रहा था और वांगलिंग बहुत सारे बीस्ट का भी इन लकड़ी से शेप बना चुका था, और वांगलिंग इसमें स्पिरिचुअल एनर्जी यूज करता था। तो ये ट्रेजर के समान थे, बेसिकली मैजिकल ट्रेजर। समय बीत रहा था और वांगलिंग वो जो किलिंग हो रहा थी उसको भूल रहा था और इंसानों के साथ घुल मिल रहा था। सुबह उठता था, दुकान खोलता था और चीज़ें बनाता था, और आसपास के लोग अब इसे पसंद भी करते थे कि अच्छा लड़का है। और समय के साथ अब यहाँ पर कस्टमर्स भी आने लगे थे। हालांकि उनको स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं समझ में आता था, पर डिज़ाइन भी इतना अच्छा होता था कि वो खरीद लेते थे। पलक झपकते 1 साल निकल चुके थे और 1 साल के अंदर वो ओल्ड मैन कभी आया नहीं यहाँ पर।
और वांग लिंग इन चीज़ों में खुश भी था। और वो बच्चा जिसका नाम डान्यू था 12 साल का ही था, पर वांगलिंग से मिलने लगभग आता रहता था। और वांगलिंग से बात कर रहा था आज के दिन कि अंकल वांग, कि आपको मेरे पापा से बात करना चाहिए। वो मुझे लोहे का काम सिखा रहे हैं, बट मुझे नहीं सीखना है। मैं तो आपके जैसा ये लकड़ी पे जो चीज़ बना रहे हो मुझे ये सीखना है। वांगलिंग फ्रूट वाइन पी रहा था और यहाँ हंसने लगता है। इस दौरान क्योंकि वांगलिंग एक टर्टल बना रहा था, तो डान्यू पूछता है कि आप ये क्या बना रहे हो, ये तो टर्टल के जैसा दिख रहा है। वांगलिंग इसे बताता है कि इसका नाम जोंगगू है। ये एक कछुआ नहीं है, बट कछुए के जैसा ही दिखता है, पर ये काफ़ी पावरफुल है। क्योंकि वांगलिंग अपने दुकान पर बहुत सारे एनिमल्स बना चुका था, और ऐसे एनिमल्स जिसे डान्यू ने कभी देखा ना हो। और ये भी जो टर्टल जैसा बना रहा था वांगलिंग, इसने ये क्रिएचर सी ऑफ डेविल्स में देखा था। वांगलिंग इसे पूरा करता है और मानो ये लकड़ी पे जो आकृति बनी थी ये जिंदा हो गई हो, मतलब इसमें से एक ऑरा निकल रहा था। वांगलिंग इसे शांत करता है। मॉर्टल्स तो वैसे भी इसे देख नहीं सकते थे, ऑरा को नहीं देख सकते थे। और वांगलिंग मिड क्वालिटी के स्पिरिचुअल बीस्ट बना लेता था। हाई क्वालिटी के स्पिरिचुअल बीस्ट ये कितना भी ट्राई करे नहीं बना पाता था। मतलब आखिरी आखिरी में जाकर इससे कुछ गड़बड़ी हो जाता था और वो टुकड़ा टूट जाता था, क्योंकि इसका कल्टीवेशन उस लेवल पे नहीं था। और डानियो डेली देखने आता था, उसे अच्छा लगता था। और इसने ट्राई भी किया था, मतलब चाकू से ऐसा कुरेद के बनाने का, पर इसे बनाने में जमा नहीं। और वांगलिंग इसे समझाता है कि तुम्हें अगर सीखना है तो तुम्हें 60 साल मुझे देखना पड़ेगा, तब जाकर के तुम बना पाओगे। पर डानियो भी कहता, अरे बाजू के गली में एक बंदा है जो कि 40 साल का है, वो भी तो अच्छा बनाता है। वांगलिंग वाइन पीता है और कहता है मैं उससे अलग हूँ। अब डानियो को ये सब चीज़ें तो समझ में नहीं आती। अब इस दौरान डानियो किसी की आवाज़ सुनता है, मतलब कोई कैरियर से आ रहा था। और ये वांगलिंग को बताता है कि अंकल वांग जू फैमिली का बड़ा बेटा आ रहा है, मैं जा रहा हूँ। वो बहुत कूल दिखता है। इधर वांगलिंग फिर से एक बीस्ट बनाने लगता है। समय बीतता है। 1 घंटे बाद डानियो फिर से वापस आता है। डानियो इस बार मास्टर जू को लेकर आया था कि यही वो दुकान है। डानियो कैसा सोचता था कि वांगलिंग के ज़्यादा कस्टमर्स नहीं हैं, तो मैं बड़े बड़े लोगों को पकड़ के लाऊंगा और वांगलिंग की दुकान पे शॉपिंग कराऊंगा। अब ये बंदा जू जो था ये देखता है और काफ़ी खुश हो जाता है, क्योंकि कार्विंग्स इसको भी पसंद आती है। और इसकी नज़र वो ड्रैगन वाले कार्विंग पे पड़ती है जो कि वांगलिंग ने 1 साल पहले बनाया था। और यंग मैन जू वांगलिंग से पूछता है कि मास्टर वांग, ये कौन सा एनिमल है, ये मुझे सांप के जैसा भी दिख रहा है। जब तक कि वांगलिंग बोलता, डानियो पहले ही बोलता है कि ये एक ड्रैगन है, इमॉर्टल क्रिएचर। अब ये पूछता है कि आप इसे कितने में दोगे। वांगलिंग प्यार से बोलता है 10 गोल्ड पीसेस में। अब यंग मैनजू तुरंत ही 10 कॉइन्स देता है और इसे खरीद लेता है। और डानियो एक्साइटेड था कि एक पेंटिंग का, मतलब सॉरी, एक लकड़ी पे उकेरे हुए चित्र का 10 पीस ऑफ गोल्ड। मेरे पापा तो लोहे का कुछ भी बनाए, तो उन्हें एक गोल्ड भी नहीं मिल पाता। तो ये डिसीजन बना चुका था, कुछ भी हो जाए ये अब यही लकड़ी पे उकेरना सीखेगा। 60 साल में तो सीख ही लूंगा। पैसे की चिंता नहीं है क्योंकि पापा है। और इधर यंग मैनजू अपने फैमिली यानी नान पैलेस वापस लौट जाता है। तो स्टोरी यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ। यहाँ पे स्टोरी अभी थोड़ी स्लो रहेगी, एक आधी एपिसोड और उसके बाद मजा आएगा।